तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल करण स्टडी वाइन में। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th मैथ चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंतर्गत एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप हमसे कुछ सीखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए अब हम आपके समय को बिना वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं। तो हमारे सामने पहला प्रश्न है जिसमें हमको सिद्ध करना है कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो सबसे पहले आपको साइन इनवर्स एक्स को थीटा के बराबर मान लेना है। तो हम लिख लेंगे यहां पर, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। अब जब साइन इनवर्स को पक्षांतर करेंगे तो ये साइन में बदल जाएगा, तो हमको मिल जाएगा यहां पर x बराबर साइन थीटा। अब हम जो है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये होता है आपका फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले की सहायता से हम इस प्रश्न को सिद्ध कर देंगे। तो हम लिख लेंगे, यहां पर लिखा है साइन 3 थीटा, तो लिख लेंगे हम साइन 3 थीटा बराबर, अब लिखा है यहां पर 3, तो 3 लिख लेंगे। साइन थीटा जो है यहां पर x के बराबर है, तो 3x हो गया माइनस 4 साइन क्यूब थीटा यहां पर, और साइन थीटा जो है x के बराबर है तो यहां पर x क्यूब हो जाएगा, तो 4x क्यूब हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे हम 3 थीटा बराबर, जब साइन को पक्षांतर करेंगे तो ये साइन इनवर्स में बदल जाएगा, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहां पे लिखा 3 थीटा, थीटा को हमने साइन इनवर्स x के बराबर माना था, तो हो जाएगा यहां पर 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो यहां पर जो है आपको 3 cos इनवर्स x को cos इनवर्स 4x माइनस 3x के बराबर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम यहां पर cos इनवर्स x को थीटा के बराबर मान लेंगे। तो लिखेंगे हम, माना cos इनवर्स x बराबर थीटा। अब cos इनवर्स को पक्षांतर करेंगे, जब पक्षांतर करेंगे तो cos इनवर्स cos में बदल जाएगा, तो हमको मिलेगा x बराबर cos थीटा। अब इसके बाद हम cos 3 थीटा का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो cos 3 थीटा बराबर होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये होता है हमारा फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले की सहायता से हम इस प्रश्न को सिद्ध कर देंगे। अब यहां पे लिखा है cos 3 थीटा, तो लिख लेंगे हम cos 3 थीटा बराबर 4। अब यहां पे लिखा है cos क्यूब थीटा, और cos थीटा का मान है x, तो यहां पर हो जाएगा x क्यूब माइनस 3 cos थीटा का मान है x, तो x कर देंगे यहां पर। अब इसके बाद 3 थीटा बराबर cos को जब पक्षांतर करेंगे तो ये बन जाएगा cos इनवर्स और 4x क्यूब माइनस 3x। अब यहां पर लिखा थीटा, थीटा को हमने cos इनवर्स x के बराबर माना था, तो हो जाएगा 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो ये हमारा प्रश्न जो 2 है ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 को सिद्ध करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में हमें सिद्ध करना है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। तो यहां पर सबसे पहले आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का
फॉर्मूला लिख लेना है। तो हम लिख लेंगे यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। अब यहां पर जो x है ये 2/11 के बराबर है और y है 7/24 के बराबर है, तो हमको ये भी लिख लेना है। x बराबर 2/11 हो जाएगा और y बराबर 7/24 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर, अब यहां पे लिखा है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स लिख देंगे यहां पर हम। अब लिखा है x प्लस वाई, x का मान 2/11 है तो लिख लेंगे हम 2/11 प्लस y का मान 7/24 दिया है तो 7/24 लिख देंगे हम बटे 1, तो 1 लिख देंगे माइनस। अब यहां पे लिखा है एक्स वाई, मतलब x गुणे y होगा। यहां पर x का मान है 2/11, यहां पर हो जाएगा 2/11 गुणे y का मान है 7/24। अब इसके बाद लिखेंगे हम tan इनवर्स, यहां पर 11 और 24 का लासा ले लेंगे। जब 11 और 24 का लासा लेंगे तो लासा हमारा आएगा 264, तो लिख लेंगे हम 264। अब हम 2 की गुणा 24 के साथ करा देंगे तो 2 गुणे 24 हो जाएगा आपका यहाँ पर 48 प्लस 7 गुणे 11 कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 77। अब बटे में यहां पे लिखा है 1, तो 1 लिख लेंगे माइनस 2 सती 14 हो जाएगा यहां पर, तो 14/11 और गुणे 24 करेंगे तो हमको मिलेगा यहां पर 264। अब इसके बाद हम लिखेंगे tan इनवर्स अब यहां पे लिखा है 48 और प्लस 77, तो 48 और 77 को हम जोड़ देंगे तो 7 और 8 15 के 5 हासिल 1 जाएगा, 7 4 11 और 12, ये आएगा आपका 125 बटे में 264 बटे, अब 264 माइनस 14 कर देंगे तो आपका आएगा 250 और बटे में 264, तो 264 से 264 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हमारा बचा है tan इनवर्स 125 बटे में 250। अब यहां पर हम यहां पर जो है इसको काट देंगे तो 125 से कम 125 और 125 दूना 250, तो हमारा हल करने पर आया है tan इनवर्स 1/2, जो कि हमने प्रूफ कर दिया है। और हमको यहां पर यही हमको tan इनवर्स 1/2 प्रूफ करना था, तो हमारा जो है प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 को सिद्ध करेंगे। तो इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 4 दिया है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। तो सबसे पहले आपको 2 tan इनवर्स 1/2 को सॉल्व कर लेना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी फार्मूले की सहायता से सबसे पहले आपको 2 tan इनवर्स 1/2 का मान निकाल लेना है। तो लिखेंगे हम 2 tan इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स, यहां पे लिखा 2x तो 2 लिख लेंगे x का मान है यहां पर 1/2, तो 1/2 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का मान है 1/2 और 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4,
तो यहां पर हो जाएगा 1/4। अब इसके बाद लिखेंगे हम tan इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/4, एकम 4 मत्ते 1 गए, यहां पर बचेगा 3, तो 4 - 1 कर देंगे यहां पर, तो आपका आ जाएगा 3/4। इसके बाद ये जो 4 है ऊपर चला जाएगा तो हमको मिल जाएगा tan इनवर्स 4/3। तो हमने tan इनवर्स 1/2 का जो है मान निकाल दिया है, जो कि आया है tan इनवर्स 4/3 या 4/3। अब इसके बाद हम लिख लेंगे tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, क्योंकि जो 2 tan इनवर्स 1/2 है इसका मान आया है tan इनवर्स 4/3, वही हमने यहां पर लिख दिया है। और tan इनवर्स 1/7 जो कि यहां पर हमने लिखा है, अब इसको प्रूव करेंगे हम। tan इनवर्स 31/17। अब सबसे पहले हम लिख लेंगे यहां पर फॉर्मूला, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। अब यहां पर x का मान है 4/3 और y का मान है 1/7, तो tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर, अब यहां पे लिखा है tan इनवर्स, तो लिख लेंगे हम tan इनवर्स, लिखा है x प्लस वाई, x का मान है 4/3 तो लिख लेंगे हम 4/3 प्लस y का मान है 1/7, तो 1/7 बटे में 1 माइनस, यहां पे लिखा है एक्स वाई, मतलब हमको करना है x गुणे y। x का मान है 4/3 और y का मान है 1/7। तो इसके बाद लिखेंगे हम tan इनवर्स 7, 3 का लास्सा हो जाएगा 21, तो लिख लेंगे हम 21। अब यहां पर जो तिर्यक गुणा करेंगे तो 4 सते 28 हो जाएगा, प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर बटे में 1 माइनस, अब यहां पर गुणा करेंगे ऊपर ऊपर की, 4 की गुणा 1 के साथ, तो यहां पर 4 होगा और 7 तियां 21 हो जाएगा। फिर इसके बाद tan इनवर्स 28 प्लस 3 कर देंगे, यहां पर हो जाएगा 31 और बटे में 21, फिर बटे 21 माइनस 4, जब 21 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 17 और बटे में 21, तो 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा हल करने पर tan इनवर्स 31/17। और यही हमको जो है प्रश्न में प्रूफ करना था और हमारा प्रूफ हो चुका है। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 5 हमारा दिया है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे में x। तो यहां पर सबसे पहले आपको x को tan थीटा के बराबर मान लेना है, तो लिख लेंगे हम माना x बराबर tan थीटा। अगर हम यहां से थीटा का मान निकालेंगे तो हमको मिलेगा tan इनवर्स x, तो थीटा बराबर हमको मिल जाएगा tan इनवर्स x। x बराबर अगर tan थीटा है तो थीटा बराबर होगा tan इनवर्स x, तो यहां पर जो है x की जगह पर tan थीटा को आपको रख देना है, तो लिखेंगे हम tan इनवर्स √1 प्लस एक्स का मान है tan थीटा, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बटे में tan थीटा
क्योंकि x का मान tan थीटा है और -1 ऊपर ये चलता रहेगा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो लिखेंगे हम tan इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर सेक स्क्वायर थीटा -1 बटे में tan थीटा, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहां पे लिखा है सेक स्क्वायर थीटा और रूट भी लगा है, जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपका सेक थीटा हो जाएगा। तो tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा सेक थीटा -1 बटे में tan थीटा। अब इसके बाद जो है सेक थीटा को हम 1 बटे कॉस थीटा लिखेंगे और tan थीटा को साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा और tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 और साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। ये होते हैं आपके फॉर्मूले। इन्हीं फॉर्मूलों की सहायता से इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो अब इसके बाद हम लिखेंगे tan इनवर्स सेक थीटा को लिखेंगे हम 1 बटे कॉस थीटा -1 और tan थीटा को लिखेंगे हम साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब इसके बाद हम कॉस थीटा की 1 के साथ गुणा करा देंगे तो हमको मिल जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा और साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब यहां पर कॉस थीटा से कॉस थीटा जो है कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। तो वही फॉर्मूला हम यहां पर लिख लेंगे। तो tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 और बटे में साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, तो 1 साइन थीटा बटे 2 से 1 साइन थीटा बटे 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा, पहले लिखेंगे हम tan इनवर्स और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है tan थीटा। तो tan थीटा बटे 2, तो tan इनवर्स से tan ये हट जाएगा, तो बचेगा हमारा थीटा बटे 2। और थीटा जो है यहां पर tan इनवर्स x के बराबर है, तो हमको मिलेगा 1 बटे 2 tan इनवर्स x। तो ये जो हमारा प्रश्न है ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 6 है दिया है tan इनवर्स 1 बटे रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, जहां मॉड x ग्रेटर देन 1 है। तो यहां पर सबसे पहले आपको x को सेक थीटा के बराबर मान लेना है। तो लिखेंगे हम माना x बराबर सेक थीटा। अगर हम यहां से थीटा का मान निकालें तो हमको मिलेगा थीटा बराबर सेक इनवर्स x। तो लिखेंगे हम tan इनवर्स 1 बटे में रूट x का मान है सेक थीटा हमने मान लिया है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर फॉर्मूला होता है
टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन इनवर्स 1/रूट टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन इनवर्स 1/, अब यहां पे टेन स्क्वायर थीटा है, इसका वर्गमूल हो जाएगा टेन थीटा, तो लिख लेंगे हम टेन थीटा, तो टेन इनवर्स 1/टेन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, तो हो जाएगा यहां पर कॉट थीटा। अब कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो कॉट थीटा की जगह लिखेंगे हम टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो टेन इनवर्स टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो टेन इनवर्स से टेन ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, और थीटा बराबर है सेक इनवर्स एक्स के, तो लिख लेंगे हम सेक इनवर्स एक्स। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद जो है हम प्रश्न नंबर 7 को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 दिया है कि टेन इनवर्स ब्रैकेट रूट 1 माइनस कॉस एक्स बटे में 1 प्लस कॉस एक्स, तो सबसे पहले आपको 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स के फॉर्मूलों को लिख लेना है। तो 1 माइनस कॉस एक्स बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, और 1 प्लस कॉस एक्स बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2। इन्हीं फॉर्मूलों को प्रश्न में आपको यूज कर लेना है। तो टेन इनवर्स ब्रैकेट रूट 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पर लिखेंगे हम साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे में कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2। अब साइन एक्स बटे 2 और कॉस एक्स बटे 2 बराबर होता है टेन एक्स बटे 2। अब यहां पर स्क्वायर है तो टेन में भी हम स्क्वायर लगा देंगे, तो टेन इनवर्स ब्रैकेट रूट टेन स्क्वायर एक्स बटे 2, क्योंकि साइन एक्स बटे कॉस एक्स बराबर होता है टेन एक्स। अब इसके बाद टेन इनवर्स ब्रैकेट टेन स्क्वायर एक्स बटे 2, इसका वर्गमूल हो जाएगा टेन एक्स बटे 2। अब यहां पर टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल एक्स बटे 2, तो एक्स बटे 2 ही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद जो है हम प्रश्न नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो हमारा प्रश्न नंबर 8 दिया है टेन इनवर्स ब्रैकेट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, जहां 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई, इसका मतलब हुआ x का मान 0 और पाई के बीच में स्थित है। तो सबसे पहले आपको अंश व हर में cos x से भाग दे देना है, तो लिखेंगे हम अंश व हर में cos x से भाग देने पर, तो लिखेंगे हम टेन इनवर्स ब्रैकेट cos x बटे cos x माइनस साइन x बटे cos x, फिर बटे में cos x बटे cos x प्लस साइन x बटे cos x। अब इसके बाद cos x से cos x ये कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा हमको टेन इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ये टेन एक्स के बराबर होता है, तो टेन एक्स बटे में यहां पर बचेगा 1 प्लस साइन बटे कॉस टेन एक्स। अब 1 माइनस टेन एक्स बटे 1 प्लस टेन एक्स, ये टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स के बराबर होता है।
तो लिखेंगे हम tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिलेगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो यही हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर आपको पाई बाई 4 माइनस एक्स को 1 माइनस टेन एक्स और बटे में 1 प्लस टेन एक्स के बराबर आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे फॉर्मूला tan a माइनस बी का। तो tan a माइनस बी बराबर होता है tan a माइनस tan b बटे में 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब हमको सिद्ध करना है tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर 1 माइनस टेन एक्स और बटे में 1 प्लस टेन एक्स। तो इसी फॉर्मूले में हमको मान रख देना है। a बराबर रखना है आपको पाई बाई 4 और b बराबर आपको रखना है x। तो हम लिखेंगे tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर, अब यहां पे लिखा फॉर्मूले में tan a और a का मान है पाई बाई 4, तो tan पाई बाई 4 माइनस फिर लिखा है tan b और b का मान है x, तो tan x बटे में 1 प्लस tan a। tan a है तो a का मान है पाई बाई 4, तो tan पाई बाई 4 इंटू tan b tan x और tan पाई बाई 4 का मान जो होता है 1 होता है। तो मिलेगा हमको tan पाई बाई 4 की जगह पर लिखेंगे हम 1 माइनस tan x बटे में 1 प्लस tan पाई बाई 4 का मान 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, बचेगा मिलेगा यहाँ पर हमको tan x। तो हमने ये प्रूफ करके आपको दिखा दिया है। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो हमारा प्रश्न नंबर 9 दिया है tan इनवर्स x बटे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पर मॉड x लेस देन a है। तो यहां पर सबसे पहले आपको x बराबर a साइन थीटा मान लेना है। तो लिखेंगे हम माना x बराबर a साइन थीटा। अगर यहां पर हम थीटा का मान निकालें तो हमको मिलेगा साइन इनवर्स x बटे a। अब कैसे मिलेगा हम आपको दिखाते हैं। अगर हम साइन थीटा का मान निकालें तो हमको मिलेगा x बटे a। अब हम लिखेंगे थीटा बराबर, साइन को जब पक्षांतर करेंगे तो हमको मिलेगा साइन इनवर्स x बटे a। तो हम अब लिखेंगे tan इनवर्स x की जगह पर लिखेंगे हम a साइन थीटा, तो a साइन थीटा अपान रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का मान दिया है, हमने यहां पर मान लिया है ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा का स्क्वायर। अब tan इनवर्स ए साइन थीटा बटे में रूट ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद tan इनवर्स ए साइन थीटा बटे में, अब जो यहां पर हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमको मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद लिखेंगे हम tan इनवर्स, ऊपर है ए साइन थीटा, अब यहां पर जो है ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर का हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमको मिलेगा a और रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब लिखेंगे हम tan इनवर्स
ए साइन थीटा बटे में ए कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा लिख लेंगे। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा हमको टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है सदैव टेन थीटा के बराबर। तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा केवल थीटा, और थीटा बराबर होगा साइन इनवर्स एक्स बटे ए, साइन इनवर्स एक्स बटे ए के बराबर हो जाएगा। तो यही हमारा जो है साइन इनवर्स एक्स बटे ए फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 10 हमारा दिया है कि टेन इनवर्स ब्रैकेट 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे में a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। तो यहां पर सबसे पहले आपको x बराबर a टेन थीटा मान लेना है। तो लिखेंगे हम माना x बराबर a टेन थीटा। अगर हम टेन थीटा का मान निकालें तो हमको मिलेगा x बटे a, अगर थीटा का मान निकालें तो हमको मिलेगा टेन इनवर्स x बटे a। तो इस प्रश्न में x की जगह पर आपको a टेन थीटा रख देना है और हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो टेन इनवर्स ब्रैकेट 3a स्क्वायर, अब यहां पर लिखा है x का मान हम रखेंगे a टेन थीटा माइनस एक्स क्यूब है, x का मान है a टेन थीटा, तो a टेन थीटा का क्यूब कर देंगे हम ब्रैकेट बटे में, अब लिखा है a क्यूब, तो a क्यूब लिख देंगे हम माइनस 3a एक्स स्क्वायर, तो a टेन थीटा का जो है हम स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद हमको मिलेगा टेन इनवर्स ब्रैकेट 3a स्क्वायर, अब यहां पर a स्क्वायर है, a स्क्वायर की उड़ान a टेन थीटा के साथ कर देंगे, तो हमको मिलेगा 3a क्यूब टेन थीटा माइनस a का क्यूब, a क्यूब हो जाएगा, और टेन थीटा का क्यूब टेन क्यूब थीटा हो जाएगा, बटे में a क्यूब माइनस 3a और इंटू a का स्क्वायर, a स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद मिलेगा हमको टेन इनवर्स ब्रैकेट, यहां पर जो है a क्यूब हम कॉमन ले लेंगे, ऊपर a क्यूब कॉमन लेंगे तो अंदर हमको मिलेगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, और बटे में यहां पर भी जो है हम a क्यूब कॉमन ले लेंगे तो हमको मिलेगा 1 माइनस, अब यहां पर 3a गुणे a स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 3a क्यूब, तो यहां पर केवल बचेगा 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन 3 थीटा के बराबर होता है। तो लिखेंगे हम टेन 3 थीटा बराबर 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, और बटे में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका जो है फॉर्मूला होता है। तो लिखेंगे हम टेन इनवर्स, अब यहां पर जो है a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इसका मान आएगा टेन 3 थीटा, तो टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा हमको केवल 3 थीटा, और थीटा बराबर है टेन इनवर्स x बटे a, तो 3 टेन इनवर्स x बटे a, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद जो है हम प्रश्न नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। तो हमारा प्रश्न नंबर 11 दिया है कि टेन इनवर्स 2 कास ब्रैकेट
2 साइन इनवर्स 1/2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टेन इनवर्स 2 cos ब्रैकेट, अब यहां पे लिखा 2 साइन इनवर्स, अब 1/2, जो 1/2 होता है ये साइन पाई बाई 6 का मान होता है, तो लिख लेंगे हम साइन पाई बाई 6। इसके बाद लिखेंगे हम टेन इनवर्स 2 cos, साइन इनवर्स से साइन ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 2 गुणे पाई बाई 6, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो मिलेगा हमको टेन इनवर्स 2 cos पाई बाई 3। cos पाई बाई जो 3 होता है इसका मान होता है 1/2, तो टेन इनवर्स 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा केवल टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 का जो मुख्य मान होता है ये होता है आपका पाई बाई 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा पाई बाई 4। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर हमारा 12 दिया है कि कॉट ब्रैकेट टेन इनवर्स है प्लस कॉट इनवर्स है, तो लिखेंगे हम कॉट ब्रैकेट, अब टेन इनवर्स है और प्लस कॉट इनवर्स ए बराबर होता है पाई बाई 2, ये आपका फॉर्मूला ही होता है डायरेक्ट। अब यहां पे हमको मिला है कॉट पाई बाई 2, इसका मतलब हुआ कि कॉट 90 और कॉट 90 का मान होता है 0, तो 0 ही हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा 13वां क्वेश्चन दिया है कि टेन 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x/1 + x² और प्लस कॉस इनवर्स 1 - y² 1 + y², तो लिख लेंगे हम टेन 1/2 ब्रैकेट, अब यहां पे लिखा है साइन इनवर्स 2x/1 + x², ये टेन इनवर्स x के बराबर होता है, ये आपका फॉर्मूला ही होता है, तो लिख लेंगे हम इसकी जगह पर टेन इनवर्स x प्लस, अब यहां पे लिखा है कॉस इनवर्स 1 - y² 1 + y², ये बराबर होता है टेन इनवर्स y के, तो लिख लेंगे हम यहां पर टेन इनवर्स y। इसके बाद टेन 1/2, अब यहां पे लिखा है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर होता है टेन इनवर्स ब्रैकेट x + y बटे में 1 - xy, तो लिखेंगे हम फॉर्मूला टेन इनवर्स x + y अपान 1 - xy। अब यहां पर लिखा है टेन और यहां लिखा है टेन इनवर्स, तो टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा 1/2 ब्रैकेट x + y अपान 1 - xy, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद जो है हम प्रश्न नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 14 दिया है कि साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर, अब हम साइन को पक्षांतर करेंगे तो ये साइन इनवर्स में बदल जाएगा, तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। अब इसके बाद साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स, अब जो 1 होता है ये साइन पाई बाई 2 का मान होता है, तो लिखेंगे हम इसके यहां पर साइन पाई बाई 2। इसके बाद साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा पाई बाई 2। अब इसके बाद लिखेंगे हम साइन इनवर्स 1/5 बराबर पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x।
अब पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स जो होगा ये साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। तो लिखेंगे हम साइन इनवर्स 1/5 बराबर कॉस इनवर्स, यहां पर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिलेगा x बराबर 1/5। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 15 हमारा दिया है कि tan इनवर्स x माइनस 1/x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 2 बराबर पाई बाई 4। तो यहां पर सबसे पहले आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लिख लेना है। तो लिखेंगे हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस वाई और बटे में 1 माइनस एक्स वाई। अब इसके बाद लिखेंगे हम tan इनवर्स, अब यहां पे लिखा है x प्लस वाई, x का मान जो होगा ये हो जाएगा x माइनस 1/x माइनस 2 और प्लस जो y होगा ये होगा x प्लस 1 और बटे में x प्लस 2 बटे में लिखा है 1 माइनस एक्स वाई। तो 1 माइनस एक्स जो होगा ये होगा x माइनस 1/x माइनस 2 इंटू y जो होगा ये होगा x प्लस 1 और बटे में x प्लस 2। अब इसके बाद हम यहां पर ऊपर लासा लेकर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे हम tan इनवर्स x माइनस 2 x प्लस 2, ये आपका हो जाएगा लासा। अब यहां पर हम तीसरे गुणा करा देंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 फिर प्लस है। अब यहां पर x प्लस 1 की गुणा जो है हम x माइनस 2 के साथ करा देंगे। अब बटे में लिखेंगे हम x माइनस 2 x प्लस 2 की गुणा 1 के साथ, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और बटे में जो है यहां पर x माइनस 2 और x प्लस 2 ये चलता रहेगा। अब यहां पर जो है x माइनस 2 से x माइनस 2 ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और बराबर में यहां पर जो है पाई बाई 4 ये चलता ही रहेगा। अब इसके बाद हम tan इनवर्स को जो है पक्षांतर करेंगे। जब tan इनवर्स को दाईं ओर भेजेंगे तो ये tan में बदल जाएगा। तो लिखेंगे अब यहां पर हम गुणा करेंगे x माइनस 1 की गुणा x प्लस 2 के साथ करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर फिर x की गुणा 2 के साथ तो प्लस 2x, फिर यहां पर प्लस है तो प्लस लगा लेंगे हम और इसके बाद हम माइनस 1 की गुणा x के साथ करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस x। फिर इसके बाद हम माइनस 1 की गुणा 2 के साथ करेंगे तो यहां पर हो जाएगा माइनस 2। अब इसके बाद प्लस है तो प्लस कर देंगे यहां पर हम। अब इसके बाद हम x की गुणा x के साथ कराएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद x की गुणा माइनस 2 के साथ तो माइनस 2x हो जाएगा। फिर 1 की गुणा x के साथ तो प्लस x और 1 की गुणा माइनस 2 के साथ तो माइनस 2। फिर इसके बाद बटे में और यहां पर हो जाएगा tan पाई बाई 4 जिसका मान 1 होता है बटे में फिर x माइनस 2 की गुणा x प्लस 2 के साथ तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस, अब लिखा है x माइनस 1 x प्लस 1, ये आपका फॉर्मूला होता है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसके बाद लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स तो ये x हो जाएगा माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर, अब माइनस 2x और प्लस x है तो यहां पर हो जाएगा माइनस x माइनस 2 बराबर 1
और बटे में x की घात 2 -4 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1। तो माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जोड़ने पर हमको मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स से माइनस एक्स ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर हमको मिलेगा -4 बराबर -4 और प्लस 1 -3 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर बराबर -3 और प्लस 4, 2x स्क्वायर बराबर मिलेगा हमको 1। तो x स्क्वायर बराबर हमको मिलेगा 1/2। तो x बराबर मिलेगा हमको प्लस माइनस 1/√2। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 16 हमारा दिया है कि साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन 2π/3। तो यहां पर लिखेंगे हम साइन इनवर्स साइन, अब यहां पे लिखा है 2π/3, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। अब जो साइन पाई माइनस थीटा होता है ये साइन थीटा के बराबर होता है। तो लिखेंगे हम साइन इनवर्स, यहां पर लिखा है साइन पाई माइनस π/3, तो ये बराबर होगा साइन π/3 के। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा π/3। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 17 दिया है कि tan इनवर्स ब्रैकेट tan इनवर्स 3π/4। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, tan पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा के। तो लिखेंगे हम tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4। तो tan इनवर्स, अब tan पाई माइनस π/4 ये सदैव π/4 के बराबर होगा और वो भी माइनस में। तो माइनस tan π/4। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा माइनस π/4। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद जो है हम प्रश्न नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। तो हमारा प्रश्न नंबर 18 दिया है tan ब्रैकेट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो यहां पर सबसे पहले आपको साइन इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स में बदल लेना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है साइन इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब लिखेंगे हम यहां पर साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स x का मान रखेंगे यहां पर 3/5 √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहां पर लिखा है एक्स स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब इसके बाद लिखेंगे हम साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 3/5 √25, एकम 25 और -9 करेंगे तो मिलेगा हमको 16। तो हो जाएगा यहां पर 16/25। अब इसके बाद लिखेंगे हम साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 3/5 और बटे में 16 का वर्गमूल 4 होगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। अब हमने यहां पर साइन इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स 3/4 में बदल दिया है। इसी प्रकार हम कॉट इनवर्स 3/2 को tan इनवर्स में चेंज कर देंगे। तो कॉट इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स 1/x।
यहां पे लिखा है कॉट इनवर्स 3/2 बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स 2/3। अब हम जो है फार्मूलों की सहायता से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। तो हमारा प्रश्न है टेन ब्रैकेट साइन इनवर्स 3/5 और प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ये हमारा प्रश्न है। अब लिखेंगे यहां पर हम टेन ब्रैकेट, यहां पे लिखा है साइन इनवर्स 3/5 और साइन इनवर्स 3/5 को हमने बदल लिया है टेन इनवर्स 3/4 में। तो लिखेंगे हम टेन इनवर्स 3/4 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 को हमने टेन इनवर्स 2/3 बना दिया है। तो टेन इनवर्स 2/3। अब यहां पर जो है हम टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स ब्रैकेट एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो लिखेंगे हम टेन ब्रैकेट टेन इनवर्स, यहां पर जो है x हो जाएगा 3/4, तो 3/4 प्लस y हो जाएगा 2/3 और बटे में 1 माइनस एक्स वाई, तो 3/4 इंटू 2/3। इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ये होता है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले की सहायता से हमने इसको सॉल्व किया है। अब इसके बाद लिखेंगे हम टेन, फिर ब्रैकेट टेन इनवर्स, अब यहां पर जो है लासा ले लेंगे, तो 4 और 3 का लासा हो जाएगा 12। यहां पर तिरे गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 4 दूनी 8 और बटे में 1 माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे हम टेन ऑफ टेन इनवर्स 9 8 17 हो जाएगा, तो 17/12 और बटे में 12 एकम 12 में से 6 गए 6 बचेंगे, तो नीचे बचेगा 6/12। तो 12 से 12 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा, अब यहां पर जो है टेन ऑफ टेन इनवर्स, ये 10 से 10 इनवर्स यहां पर जो है कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर केवल बचेगा 17/6। 17/6 ही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद जो है हम प्रश्न नंबर 19 को जो है सॉल्व करेंगे। तो हमारा प्रश्न नंबर 19 दिया है कि कॉस इनवर्स ब्रैकेट कॉस 7 पाई/6 बराबर है। तो यहां पर सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला लिखना है, कॉस 2 पाई माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। इसका मतलब हुआ कि कॉस 360 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो लिखेंगे हम कॉस इनवर्स कॉस, अब यहां पे लिखा है 7 पाई/6, तो यहां पर जो है हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे, तो इसको लिखेंगे हम 2 पाई माइनस जो है पाई/6, इसको हम जो यहां पर चेंज कर लेंगे और यहां पर जो है 5 लगा देंगे, तो 6 दूनी 12 और 12 में से 5 गए 7, 7 पाई/6 ब्रैकेट। अब कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस थीटा पर बनता है, तो ये बराबर होगा कॉस थीटा के, तो कॉस 5 पाई/6 यहां पर हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स से कॉस ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 5 पाई/6। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन बी है यही करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा प्रश्न 20 दिया है
कि साइन बड़ा ब्रैकेट है पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स 1 फिर -1/2 बराबर है, और यहां पर आपके सामने ये विकल्प दिए हैं तो इसको पहले हम हल करेंगे। तो लिखेंगे हम यहां पर साइन पाई बाई 3 माइनस, अब यहां पे लिखा है साइन इनवर्स फिर ब्रैकेट -1/2, तो लिखेंगे हम माइनस साइन इनवर्स, अब यहां पे लिखा है -1/2, ये साइन माइनस पाई बाई 6 का मान होता है, तो साइन माइनस पाई बाई 6, तो लिखेंगे हम साइन पाई बाई 3 माइनस, अब साइन माइनस थीटा ये माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो यहां पर साइन इनवर्स से साइन ये कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा हमको पाई बाई 6, क्योंकि यहां पर जो माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी और साइन इनवर्स से साइन ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लेंगे, तो साइन पाई बाई 3 आप इस यहां पर जो है 2 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, ताकि हमको गणना करने में आसान हो जाए, तो 3 दूनी 6, यहां पर भी 6, तो लासा 6 ही रहेगा, तो 2 पाई प्लस पाई ये हो जाएगा 3 पाई, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो मिलेगा हमको साइन पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मतलब हुआ 90 और साइन 90 का मान होता है 1, तो इसका मान हो जाएगा 1, तो ऑप्शन जो है डी यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जो है हम प्रश्न नंबर 21 को सॉल्व करेंगे। तो हमारा प्रश्न नंबर 21 दिया है कि tan इनवर्स √3 माइनस काट इनवर्स ब्रैकेट -√3 बराबर है, तो यहां पर सबसे पहले आपको काट इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला लिख लेना है, तो लिखेंगे हम काट इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस काट इनवर्स थीटा। अब प्रश्न हमारा दिया है tan इनवर्स √3 माइनस, अब लिखा है कॉट इनवर्स -√3, तो ये बराबर होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 के। अब इसके बाद हम माइनस से अंदर गुणा कर देंगे, तो मिलेगा हमको tan इनवर्स √3 माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉट इनवर्स √3, अब लिखेंगे हम tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स √3 और माइनस पाई, अब यहां पर कॉट इनवर्स √3 है, इसको हम tan इनवर्स में चेंज कर देंगे, तो कॉट इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 1/x, तो मिलेगा हमको यहां पर √3 हो जाएगा tan इनवर्स √3, तो लिखेंगे हम tan इनवर्स √3 प्लस tan इनवर्स 1/√3 माइनस पाई, अब यहां पे बन रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो यहां पे लिख लेंगे हम फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई, इसी फॉर्मूले का यूज हम यहां पे कर लेंगे, तो हो जाएगा यहां पर tan इनवर्स x प्लस वाई, x का मान है यहां पर √3 और y का मान है 1/√3 अपान 1 माइनस एक्स वाई, अर्थात √3 इंटू 1/√3, तो यहां पर जो है √3 से √3 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस पाई ये चलता रहेगा। अब यहां पे लिखेंगे हम tan इनवर्स √3 प्लस 1/√3, तो √3 की गुणा √3 के साथ करेंगे तो 3 होगा और 3 प्लस 1 ये 4 हो जाएगा, तो 4/√3 और बटे में यहां पर 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, तो यहां पे मिल रहा है हमको 4/√3 और बटे में 0, अगर कहीं पर लिखा हो संख्या और बटे 0 तो उसका मान सदैव इनफाइनाइट आएगा,
तो इसका मान हो जाएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस पाई। तो यहां पर जो है जो इनफाइनाइट होता है ये tan पाई बाय 2 का मान होता है। तो लिखेंगे हम tan इनवर्स इनफाइनाइट की जगह पर लिखेंगे हम tan पाई बाय 2, क्योंकि tan 90 का जो मान होता है ये अनंत होता है। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा हमको पाई बाय 2 माइनस पाई। हल करने पर हमको मिलेगा माइनस पाई बाय 2। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जो माइनस पाई बाय 2 है विकल्प भी हमारा राइट हो जाएगा। तो यहां पर जो हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।